हाँ बच्चों, रीजनिंग के अंदर मैं कैलेंडर टेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने दिन होंगे आप उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर रहेगा केवल आपको उतने दिन काउंट करने हैं। जैसे मैं बात करूं पूरे के वर्ष की, तो पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे वर्ष के अंदर 366 दिन भी होते हैं। यदि 366 दिन है, इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी 29 दिन का होगा और यहाँ पर फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। अब यदि 365 दिन है तो उस वर्ष को कहेंगे साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, और 366 दिन है इसको कहेंगे लीप ईयर, लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चल जाए, या मैं ये कहूं हर आने वाला चौथा साल जो है वो लीप वर्ष होगा, या हर आने वाली 400वीं साल क्या होगी, लीप वर्ष होगी। अब देखिए 365 में मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने पर क्या आया, 52 टाइम्स पूरा पूरा गया और 1 रिमाइंडर बच गया। तो जितने सप्ताह होंगे उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो मात्र एक दिन। तो आपसे कोई कहे कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपका जवाब होगा एक दिन। एक दिन का मतलब ये जिस दिन से प्रारंभ होगा बिल्कुल उसी दिन समाप्त होगा, अर्थात सेम डे क्लोज होगा। मैंने कहा कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो 31 दिसंबर को ही सोमवार होगा। जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन समाप्त होगा, अर्थात 1 जनवरी का जो वार है वो तो पूरे साल के अंदर 53 बार आएगा और बाकी के वार कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। इसी प्रकार से मैं लीप वर्ष की बात करता हूं तो लीप वर्ष के अंदर 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आएगा, 52 टाइम्स पूरा जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब यदि कोई कहे आपसे लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो मात्र 2 दिन होते हैं लीप वर्ष में। इसका मतलब जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा, एक दिन बाद समाप्त होगा। मैंने कहा 1 जनवरी का सोमवार है, 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर का यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार होगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 और 2 जनवरी के जो वार हैं वो तो पूरे साल के अंदर 53 बार आएंगे और बाकी के वार कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे।